हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद बीएस में। सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 3:30 बजे 0.86 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो 0.95 यानी कि सोल्ड जोन में भी ये भी क्लोज होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स आपका 15.17 के लेवल पे क्लोज हुआ है। आज के सेशन में 2.66% की तेजी इंडिया विक्स में देखने को मिली है। तो देखिए क्लियर सी बात है, जब तक ये आपका निफ्टी विक्स 14 के नीचे जाके स्टेबल नहीं हो रहा है तब तक आपको निफ्टी में वॉल्टिलिटी कंटिन्यूसली देखने को मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इस समय तैयार रहिए। आ जाते देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं। तो देखिए फिलहाल डाउ जोन्स निचले लेवल से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, 58 पॉइंट पॉजिटिव है। एसएमपी आपका 27 पॉइंट और नैस्डैक आपका 157 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव सेशन ही चलता हुआ दिख रहा है। एशियन मार्केट में कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, मतलब एक साइडवेज सा ही मोमेंटम था। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने आज के दिन में क्या किया है। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज आपके 1403 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन डीआईज आज भी प्रीवियस दिनों की तरह प्रीवियस एक दो दिनों से जो ये कवर कर रहे हैं, आज भी 2331 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इन्होंने एफआईज को कवर किया है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 352 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 18812 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1165 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 623 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखेंगे तो अब आपके एफआईज 18 ऑफ नवंबर तक 30,937 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहे हैं और डीआईज आपके 28,853 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। मतलब ओवरऑल 2100 के आसपास 2100 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में अभी चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ठीक है, प्रीवियस दिनों में हम 7-8 हज़ार का गैप मेंटेन कर रहे थे, अभी फिलहाल 2100 का ही है, जो कि पॉसिबल है कि आने वाले 2-3 दिनों में हम कवर कर ले। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि आज के सेशन में क्या हुआ। तो एग्जैक्टली देखिए मैंने आप लोगों को ओपनिंग की रेंज दी थी ऊपर की तरफ, 500 से 550 की हमारी ओपनिंग की रेंज थी। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपका खुला कहाँ पे, निफ्टी आपका खुला एग्जैक्टली 605 के लेवल पे। ठीक है, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइजेस दिख रहे होंगे, ये आज की कैंडल है। तो 500 550 की रेंज में खुलने के बाद हमारा मेक और ब्रेक का लेवल क्या था, हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था 550 का। कि 550 को पार करके निकलेगा तो हम बाई करेंगे 670 से 750 के टारगेट्स के लिए, और 550 को अगर नहीं होल्ड कर पाया तो हम सेल करेंगे 430 से 350 के टारगेट्स के लिए। तो भले ही निफ्टी आपका खुला 605 पे, लेकिन हाई आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको विजिबल होगा 606 रुपये 80 पैसे का है। ठीक है, और उसके बाद एग्जैक्टली 350, जो कि मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन का टारगेट दिया था कि 550 के बिलो अगर आप शॉर्ट करेंगे तो यहाँ तक मार्केट आपको आता हुआ दिखेगा 350 के लेवल तक। तो एग्जैक्टली आपको वहीं पे निफ्टी आता हुआ दिखा। मतलब प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने फॉलो किया था थर्सडे वाला, ठीक है, और 550 के बिलो शॉर्ट किया था, उनको आराम से 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट ये निफ्टी में मिला होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे क्लियर वही है, 606.80 पैसे का ओपनिंग और हाई सेम है फर्स्ट कैंडल का। तो यही 550 के आसपास से ही मौका मिला था देखिए शॉर्ट करने का, क्योंकि लेवल्स एग्जैक्टली यही बोल रहे थे कि 550 के आसपास 550 का लेवल अगर होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे, गिव अप करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से सेल की पोजीशन एक हमने बनाई थी, और एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए मार्केट ने आपका बना डबल बॉटम भी बना दिया था, और प्लस आपका निफ्टी एग्जैक्टली 350 का जो हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वहीं पे आ गया था, और प्लस डबल बॉटम भी मिल गया था। तो सेल की पोजीशन को हमने की एग्जिट, और यहां से लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने 550 के आसपास ही डबल टॉप बनाया था, तो वहां पे हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, और वहां से लिया था एक सेल का ट्रेड। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे एक डिप देखने को मिला जहां डबल बॉटम का पैटर्न निफ्टी ने बनाया था, जहां हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी थी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के सेशन में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए फायदा क्या होता है ना इस पैटर्न में, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, हालांकि जो लोग नए हैं देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि जो आपका ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के मैंने यहाँ से क्या किया है, बाई का ट्रेड लिया है। तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, और यही हमारा स्टॉप लॉस भी होता है। कैसे, कि अगर नेक्स्ट कोई भी कैंडल, जब तक मैं पोजीशन अपनी एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो, चाहे वो 30 मिनट बाद की कैंडल हो,
कोई भी कैंडल आके अगर मेरे दोनों कैंडल्स का बॉटम ब्रेक करेगा तो मेरा डबल बॉटम का पैटर्न ही फेल हो गया। तो मुझे अलग से कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मेरा पैटर्न फेल हुआ तो वही कॉस्ट टू कॉस्ट हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 ट्रेड हमने लिए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। देखिए यहाँ एग्जैक्टली वही 550 के लेवल के आसपास हमने शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 350.40 पैसा, 353.35 पैसा। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ हमें एग्जैक्टली 3 रुपए की रेंज में डबल बॉटम मिल चुका था। तो यहाँ एग्जैक्टली इस फर्स्ट ट्रेड में हमने 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। फिर 350 से जब बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, हाई आपका 554.15 पैसा। ठीक है, तो वही आपका अगेन सेम 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ भी जनरेट किया। और जब 550 के बिलो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 230 और 235 की कैंडल है ये, 412 414 2 रुपए की रेंज में आपको डबल बॉटम मिल गया। तो 550 से शॉर्ट किया था तो ये लगभग लगभग आपका 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जहां आपको बस थोड़े से लेवल्स का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया दोनों साइड्स के ट्रेड लेके। ठीक है, और वही जिन लोगों ने बस ध्यान से वीडियो फॉलो किया होगा और 550 के बिलो शॉर्ट किया होगा उनको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था, क्योंकि 350 तक का मूव मार्केट ने आपको आराम से दिया था। ठीक है, खुलने के बाद। तो देखिए यही डिफरेंस है कि अगर आप वीडियो फॉलो करते हैं तो ठीक है, अपने कैपिटल को सेव रखते हुए आप एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप ये पैटर्न सीखते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी और के एनालिसिस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने दम पे डेली वाइज एज कम्पेयर टू वीडियो 2 से 3 गुना का ज्यादा प्रॉफिट आप खुद जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन में कैसा मोमेंटम मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है और आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलनी चाहिए। तो देखिए 23,000, सबसे पहली बात तो ये देखिए 23,453.80 पैसे पे हम क्लोज हुए हैं। 200 EMA का लेवल हमारा कहाँ पे खड़ा है, 542 541 के लेवल पे। ठीक है, दोनों ही दो कंसेक्यूटिव दिन हमने कायदे से क्लोजिंग तो कर दिया, लेकिन आज हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट ये 350 के लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यही आखिरी सपोर्ट बचा है। अगर ये 350 का लेवल निफ्टी ने गिव अप किया तो उसके बाद नीचे अच्छा खासा जगह आपको खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, पहला लेवल तो 23,000 पे आ जाएगा, फिर 22,600 22,300 के लेवल की हम बात करेंगे अगर ये 23,350 का लेवल निफ्टी तोड़ता है तो। फिलहाल के लिए यही आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। तो सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं कि कल आपको ओपनिंग रेंज क्या देखने को मिल सकती है। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी की कल के लिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रहा है 23,450 से लेके 23,500 का। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए होगा यहाँ पे 23,500 का। अब करना क्या है, देखिए अगर निफ्टी ओपन होने के बाद 23,500 के लेवल के ऊपर, मतलब 9:15 से 9:30 तक अगर मार्केट 23,500 के लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड करता हुआ दिखे, इस लेवल के नीचे अगर तीनों में से कोई भी कैंडल क्लोज ना करे, लो बनाएगा चलेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग तीनों कैंडल की 500 के अबव हो रही है, बिलो नहीं हो रही है, तब तो हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चलेंगे। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट यहाँ पे आपको मेंटेन करने की जरूरत है, वो आप करेंगे 23,610 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, और 23,690 का रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप लोग 23,450 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि अगर निफ्टी खुलने के बाद आपका 23,500 के लेवल के बिलो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, मतलब 915 920 925। ठीक है, ये कैंडल लास्ट वाला क्लोज होगा 930 पे। तो इसीलिए 9:15 से 9:30 तक अगर निफ्टी 23,500 के नीचे ही अपने आप को सस्टेन कर रहा है, ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट वही आपका सेम 23,430 का ही रहेगा, और दूसरा टारगेट आपका 23,350 का रहेगा, क्योंकि 350 मैंने अभी आपको दिखाया कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,550 के लेवल पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपके निफ्टी के क्लियर लेवल्स हो गए कल के लिए। कोशिश कीजिएगा कि इन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी सीखने में इंटरेस्ट है, मैं उन लोगों के लिए एंड में आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट थोड़ा सा हमने चेंज किया है, जो कि रहेगा 610 पे। सेकंड टारगेट हो चुका है अब 690 का। ठीक है, नीचे की तरफ टारगेट सेम है 430 और आपका 350। ठीक है, चलिए निफ्टी के लेवल्स हो गए, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रिगर क्या है ना कि बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से अपने 200 ईएमए को सपोर्ट की तरह ले रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो बैंक निफ्टी ही लग रहा है जो कि अगर यहाँ से तेजी की रैली स्टार्ट हुई तो उसको लीड करता हुआ बैंक निफ्टी आपको दिखेगा। क्योंकि देखिए ये 13 नवंबर की कैंडल रेड वाली 904 का लो है। ठीक है, यहाँ पे 14 नवंबर की कैंडल है 939 का लो है, और वही 904 905 पे अभी भी आपका 200 ईएमए खड़ा है, और आज तो हम इस तरफ आए ही नहीं, 910 पे आ चुका है अब 200 ईएमए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस 200 ईएमए को बैंक निफ्टी बचा लेता है तो इमीडिएट बाउंस बैक में आपको ऊपर की तरफ 51,100 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखाएगा। ठीक है, वैसे तो इस रेक्टेंगल का जो हायर जोन है ये बनता है आपका पहला टारगेट। ठीक है, ये 50,600 का लेवल, और ये 50,600 का लेवल तोड़ेगा तो ऊपर 51,100 तक की जगह आपको बैंक निफ्टी में खुलती हुई दिखेगी। आज के दिन में क्या हुआ वो डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। मेक और ब्रेक का लेवल हमारे लिए देखिए 50,000 का ही था, तो खुलने के बाद 50,312 पे खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने लो बनाया था 50,074 का। ठीक है, तो 50,000 के आसपास सबको मौका दिया बाई करने का। ऊपर की तरफ 400 से 600 के टारगेट थे। एग्जैक्टली पहला टारगेट 400 का हिट किया, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 445.80 पैसे का है ये। क्लोजिंग हमने 363.80 पैसे पे की है, मतलब मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने 50,000 के आसपास से प्रीवियस वीडियो देख के बाई की पोजीशन बनाई थी। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी आपका खुला था। ठीक है, ये आपकी 9:15 की कैंडल है। अब यहाँ पे देखिए खुलने के बाद जो मैं आपको कह रहा हूँ ना डिप, ये रहा वो डिप। ठीक है, 50,074 का यहाँ पे डिप मिला। अब जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको, उन्होंने कैसे इसको यूज किया होगा, देखिए इस रेड कैंडल की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो ये आ रही है 115 के लेवल पे। ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग भी एग्जैक्टली 115.20 पैसे पे आ रही है। तो एग्जैक्टली हमें 115 के आसपास यहाँ बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था। तो इस डबल बॉटम से हमने यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया था। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें डबल टॉप देखने को मिला था, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, और वहां से लिया था एक सेल का ट्रेड। हालांकि कोई बहुत बड़ा मूव मिला नहीं, तो जैसे ही डबल बॉटम बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बनाया था, मैंने पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में क्लोज कर दी थी। क्योंकि देखिए क्या हो गया ना कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आपकी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, अब स्टार्ट वीकली एक्सपायरी रही नहीं, तो प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई है। तो जितना निकल जा रहा है उतना निकालने में अभी फोकस रखिए अभी जबरदस्ती का, क्योंकि देखिए अब महंगे आपको ऑप्शन में भी अगर आप ले रहे हैं तो भी पर लॉट की वैल्यूएशन काफी महंगी हो गई है एज कम्पेयर टू वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो इसलिए जितना फायदा बैंक निफ्टी में आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है बड़ा मोमेंटम मिलता है, लेकिन इस समय बड़ा प्रीमियम भी देना पड़ रहा है। तो इसलिए जितना मिल रहा है प्रॉफिट उतना लेके एग्जिट कीजिए इंट्राडे में, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो यही मेरी सलाह होगी। तो ये दो दो ट्रेड हमने बनाए थे। यहाँ तो मैंने आपको लेवल दिखाई दिया 115 के आसपास का। यहाँ पे टाइम देख लीजिए 12:25 और 12:30 की कैंडल है, घर पे भी चेक कर सकते हैं। हाई है 443.80 पैसे का, और यहाँ पे हाई है 445.80 पैसे का। लगभग लगभग ₹2 के अंदर डबल टॉप मिल गया, जबकि हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। 115 से बाई किया था, 445 पे बुक कर लिया। लगभग लगभग वही आपका 330 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में मिल चुका था। ठीक है, और उसके बाद वही 445 के लेवल से शॉर्ट किया था। यहाँ पे बॉटम चेक कर लीजिए, टाइम भी बता देता हूँ, 2:30 और 2:35 की कैंडल है। 230 का लो है 299.20 पैसा, और 235 के कैंडल का लो है 296.25 पैसा। ₹3 के अंदर डबल बॉटम मिल गया था। 445 से शॉर्ट किया था, 300 के आसपास बुक किया, तो 115 120 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था।
और सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी, मतलब वही हमारा कॉस्ट, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सेम चीज जो कि हम निफ्टी में यूज करते हैं वही हम बैंक निफ्टी में भी यूज करते हैं, कि ये दोनों कैंडल का जो हमने लो देख के, बॉटम देख के बाई किया है, वही मेरा कॉस्ट है और वही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 30 मिनट बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल, जब तक मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल मेरे बॉटम को ब्रीच करेगा तो मैं वही कॉस्ट पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे कोई फर्दर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको मिनिमम साइड पे ये 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला दोनों साइड्स के ट्रेड लेके। और जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया था प्रीवियस वाला और 50,000 के आसपास से बाई किया होगा, उनको 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन में कैसा मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी आपका 50,363 के लेवल पे क्लोज हुआ है। और ओपनिंग की जो रेंज की बात करें अगर, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अच्छी बात ये हुई है ना कि बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है इस समय। ठीक है, 50,000 का जो लेवल है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इसको होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए बात करें अगर ओपनिंग रेंज की, तो 50,400 से 500 इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए 400 हमारे लिए क्या था, 400 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था अभी तक। ठीक है, तो अगर 400 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में फ्रॉम द लेवल ऑफ 915 टू द लेवल ऑफ 930, ठीक है, 915 से 930 तक अगर बैंक निफ्टी ये तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 400 के अबव क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तब तो आप बाई इनिशिएट कीजिए। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट तो देखिए 50,600 ही बनेगा, क्योंकि वही आपका सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन हाँ, अगर 600 के ऊपर 10-15 मिनट टाइम बैंक निफ्टी ने बिता लिया तो फिर आपको सीधा सीधा 50,900, और जो लोग वीडियो ध्यान से सुनते हैं उनके लिए बता दूं 51,100 तक के टारगेट्स आपको कल ही इंट्राडे में आते हुए दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस एक छोटा सा 50,260 के लेवल पे, 240 के लेवल पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, और अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 400 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, उसके नीचे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, दैट मींस अभी भी बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, एक डिप आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। पहला टारगेट ऑन द डाउन साइड होगा 50,100 का, और उसके बाद वही 200 ईएमए के आसपास एक बार सपोर्ट लेने जा सकता है। 910 पे खड़ा है 200 ईएमए, तो ये 910 तक का आपका फाइनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस इस केस में 50,560, जो कि हमारा प्रीवियस हाई था 2 दिन पहले का, उसी के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए 50,400 अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करता हुआ दिखे तो बिल्कुल एक बाई का अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होल्ड कर पा रहा तो वेट कीजिए एटलीस्ट 50,500 के इस लेवल का, इसके आसपास सेल के टारगेट भी बुक कीजिए और यहाँ से आप एक बाई का अटेम्प्ट ले सकते हैं। कब? जब आपको दिखे कि 100 के आसपास बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तब। ठीक है, तो चलिए ये बैंक निफ्टी के आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऑन द अपसाइड फर्स्ट टारगेट इज 50,600 लेवल, लेकिन ध्यान रखिए 600 का लेवल तोड़ेगा तो 51,500 51,100 तक के मिनिमम टारगेट दिखाएगा। हालांकि सेकंड टारगेट 900 का है, थर्ड टारगेट 51,100 तक का रहेगा। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट इज 50,100 लेवल, और अगर 100 का लेवल इन केस ब्रेक करता है, इसके नीचे 100 के नीचे अगर सस्टेन कर लेता है 10-15 मिनट, सिर्फ और सिर्फ तभी अब आप अपनी सेल की पोजीशन को इंक्रीज कीजिएगा 49,910 तक के लिए। अगर नहीं कर पा रहा है ना, मतलब अगर 50,100 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो फिर जबरदस्ती होल्ड करने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, कि ब्रेकआउट नहीं आ रहा है फिर भी आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये गलती मत कीजिएगा। अगर 50,100 के लेवल को ब्रेक कर रहा है तो फिर 49,910 तक के लिए होल्ड कीजिए, लेकिन अगर 50,100 को नहीं ब्रेक कर रहा है तो वहीं सेल की पोजीशन एग्जिट कीजिए और वहां से एक बाई का ट्रेड अप बना के चल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है वो हमारा ट्रेनिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, 20-22 डेज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, इन ए वीक 5 डेज डेली 1 आवर। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा,
मैं आप लोगों को बाकी की पूरी कोर्स की डिटेल्स कि हम क्या-क्या सिखाते हैं, क्या प्राइसिंग रहती है, ऑल द थिंग्स मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। ठीक है? चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।